मॉर्निंग बच्चों। अज बड़ा जोड़ा टॉपिक असी डिस्कस करन जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, 5 तरह दी प्रॉपर्टीज़ असी कोलाइड्स दी पढ़निया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, मकैनिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सो सब तो पहला मैं शुरू करांगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है कि उन्हां दी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है या देखने तो सानू उन्हां दी किद्दां दी नेचर नज़र आती है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी 3 तरह दी अगे। सब तो पहला है हैट्रोजीनियस करैक्टर्स। कोलाइडल पार्टिकल्स दे 2 फेस होंदे हैं, डिस्पर्शन फेस ते डिस्पर्शन मीडियम। अगर असीं उन्हां नूं नेकड आई नाल देखांगे तो सानू लगेगा कि होमोजीनियस है, लेकिन अगर मैं उन्हां नूं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाल देखा तो पता चलेगा कि एक्चुअली वो हैट्रोजीनियस है। उन्हां दे 2 फेस है, डिस्पर्शन फेस ते डिस्पर्शन मीडियम। सैकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी आ स्टेबल नेचर। कोलाइडल पार्टिकल्स बेटा स्टेबल होंदे आ, कॉन्टीन्यूस मोशन च होंदे आ, हमेशा वो घूमते रहंदे आ। ठीक है बेटा, तो वो सैटल डाउन नहीं करते। जिहड़े कोलाइडल पार्टिकल्स है वो कॉन्टीन्यूस मोशन च होंदे आ बेटा। तो जे तुसी कहो कि वो सतह ते सैटल डाउन कर जान इत्थे तो वो नहीं होंदे। ठीक है बेटा, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स का वड्डा साइज होने करके कुछ कोलाइडल पार्टिकल सिर्फ वो सैटल डाउन कर सकते हैं अंडर ग्रेविटी, बट सारे नहीं। दे आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस मोशन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है हेट्रोजीनियस नेचर, स्टेबल नेचर एंड थर्ड वन इज़ फिल्टरेबिलिटी। मैं तुहानू बार बार दसिया कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नाल इन्हां नू फिल्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर च जिहड़ा बेटे साइज होएगा पोर्स का वो वड्डा होएगा तो इन्हां चों कोलाइडल पार्टिकल्स पास कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुसी एनिमल मैंब्रेन या पार्चमेंट फिल्टर पेपर लो या सैलोफेन लो जिन्हां च पोर्स का साइज छोटा है और कोलाइडल पार्टिकल्स इन्हां चों पास नहीं करते, इस करके इन्हां नू फिल्टर किया जा सकता है। इन्हां चों तो सीधे सीधे पास कर जाएंगे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर चों, लेकिन मैंब्रेन चों पास नहीं कर सकते। सो इन्हां नू एनिमल मैंब्रेन या वैजीटेबल मैंब्रेन नाल फिल्टर किया जा सकता है। हुण सैकेंड क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ांगे, सैकेंड प्रॉपर्टी यदि पढ़ांगे क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी। पहली सीगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 3 सीगियां, हुण क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज वड्डा हुंदा है ट्रू सोल्यूशनस नालों, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। फिर ਇਹਦਾ मतलब 1 लीटर च कोलाइडल पार्टिकल्स थोड़े आएंगे दैन ट्रू सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर अगर मेरे को सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू कोलाइडल पार्टिकल्स। तो क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी किहदे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ते। इस करके बहुत थोड़ी क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन्हां दा फ्रीजिंग पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट लगभग डिस्पर्शन मीडियम जिन्ना ही होंदा है। कोलाइडल सोल्यूशनस का फ्रीजिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट ते कोई फर्क नहीं पैंदा कोई खास, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही बहुत थोड़े है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ते। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर भी बड़ा नेगलीजिबल होंदा है। हाँ, ऑस्मोटिक प्रैशर यह शो करते हैं, भावें ट्रू सोल्यूशन तो घट शो करते हैं, बट दे शो ऑस्मोटिक प्रैशर। यह वड्डे मॉलीक्यूल्स है, होर कोई क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते। किहड़ी शो करते हैं, ऑस्मोटिक प्रैशर। इस करके कोलाइडल सोल्यूशनस का मॉलीक्यूलर मास फाइंड आउट करना होए तो असीं किहड़ी क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करांगे, ऑस्मोटिक प्रैशर। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुहानूं पॉलीमर्स च भी असीं करवाया, सोल्यूशनस च भी करवाया ही, तो इस भी आ गया विच क्वालीगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमिन द मास ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन पूछ सकते हैं, या मैक्रोमोलिक्यूल्स पूछ सकते हैं, तो तुसीं आंसर दोगे ऑस्मोटिक प्रैशर। ठीक है बेटा। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ मकैनिकल प्रॉपर्टीज़। मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ भी 3 तरह दी है, ब्राउनियन मूवमेंट, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन। इत्थे क्लीयर नहीं है, मैं नीचे ब्रैकेट च लिखता है। सब तो पहला ब्राउनियन मूवमेंट सी। डिस्पर्शन फेस ते डिस्पर्शन मीडियम लगातार मोशन च। देखो डायग्राम बुक च भी हैगा, मैं भी बनाता है। ठीक है बेटा, पार्टिकल डिस्पर्शन फेस का जो घूमता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल नाल टकरा गया, इधर आ गया, इत्थों टकरा के इधर आ गया, इत्थों टकराया इहदे नाल टकरा गया, इहदे नाल टकरा के इधर आ गया। लगातार स्टेबल मोशन च ने है, घूमते रहते हैं, एक दूजे नाल टकरान दे नाल एक डायरैक्शन चेंज करते हैं, दूसरी लेंदे हैं और इन्हां दा जिग जैग मोशन बन जाता है।
सो ब्राउनियन मूवमेंट इज़ द zigzag मोशन, ठीक है, ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। सब तो पहला इन्होंने ऑबजर्व किया सी रॉबर्ट ब्राउन ने, इस करके ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ब्राउनियन मूवमेंट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। आ गई है कॉन्टीन्यू स्टेट ऑफ मोशन च ਹੁੰਦੇ ਆ zigzag मोशन च, ठीक है बेटा जी। कॉज की है ਇਹਦਾ अनबैलेंस ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स डिस्पर्शन मीडियम ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ डिस्पर्शन फेज ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, जिंदे करके इन्हां कोल zigzag मोशन आ जाता है। डिस्पर्शन फेज कॉन्टीन्यूसली डिस्पर्शन मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स नाल कोलाइड करते हैं, एक डायरैक्शन तो दूजी डायरैक्शन च जाई जाते हैं, तो जिस करके स्टेबल मोशन आ जाता है। और यह zigzag मोशन ही रिस्पोंसिबल है कि कोलाइडल पार्टिकल सैटल डाउन नहीं करते, नीचे सैटल डाउन नहीं करेंगे, इधर सैटल डाउन करेंगे, इधर नाल टकरा गया, इधर चला गया, ठीक है बेटा, इधर चला गया, इत्थे आ गया, इधर चला गया, इधर नाल टकरा के इधर चला गया, सैटल डाउन नहीं होने दिंदा। सो zigzag मोशन इज़ रिस्पोंसिबल फॉर नॉट सैटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। सस्पेंशन का साइज वड्डा हुंदा है, उन्हां च इन्नी ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करते, इस करके सैटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है बेटा। सो कोलाइडल सॉल्यूशंस दा ब्राउनियन मूवमेंट जिहड़ी है एक प्रूफ है कि मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूस मोशन च ने, जिवें कि काइनेटिक थ्योरी ने सानू एक्सप्लेन किया ही ना कि पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस मोशन। तो ब्राउनियन मूवमेंट उसका एक प्रूफ है कि दे आर इन सीजलैस मोशन, सीजलैस मतलब ना रुकन वाला, ठीक है बेटा। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी पहली केड़ी होगी, ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। कोलाइडल पार्टिकल्स भी एक हायर कंसनट्रेशन तो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। सो आ एक डिफ्यूजन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। सेडिमेंटेशन, वैसे तो कोलाइडल पार्टिकल सैटल डाउन नहीं करते अंडर ग्रेविटी, बट अगर कुछ पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा वड्डा है, थोड़े पार्टिकल्स बहुत स्लोअर रेट ते सैटल डाउन कर जाएंगे, और इनू असी कहने सेडिमेंटेशन, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा एक इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी, मैं गलत बोल गई। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये भी दो तरह दी, टिंडल इफेक्ट एंड कलर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स दा लाइट नू स्कैटर कर देना, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जिदे करके सानू लाइट दा पाथ नज़र आता है, इनू कहते हैं टिंडल इफेक्ट। डायग्राम मैं तुहानू क्या तो बुक तो बना लियो, मैं पेज सेंड कर दांगी। नाउ सी दिस इज द डायग्राम ऑफ टिंडल इफेक्ट। देखो सोर्स ऑफ लाइट लेंस चो पास की, ट्रू सॉल्यूशंस ने बहुत छोटा साइज है, पाथ नू दे लाइट दे पाथ नू स्कैटर नहीं किया, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस ने उहदे पाथ नू स्कैटर करका, जिस करके कोलाइडल सॉल्यूशंस च उन्हां दा पाथ विजिबल है। ओके देखो अनदर डायग्राम सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशंस लिए, ये तो तुहानू दो सॉल्यूशंस उन्होंने एक्सप्लेन करता ना कि लाइट नू ट्रू सॉल्यूशंस ने स्कैटर नहीं किया, बट कोलाइडल सॉल्यूशंस ने स्कैटर करता। लाइट सोर्स लेंस चो पास की, कोलाइडल सॉल्यूशन ने उन्होंने सारी डायरैक्शन च स्कैटर करता। देखो माइक्रोस्कोप की हेल्प नाल असीं देख सकते हैं, आ साडी अख है, यह माइक्रोस्कोप है, आ सोर्स ऑफ लाइट है, लेंस के थ्रू किसी सॉल्यूशन चो पास की हर डायरैक्शन च स्कैटर हो गई, इनू कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और जी ये स्कैटरिंग होंदी है इट इज़ इन द शेप ऑफ कोन, इस करके स्कैटरिंग लाइट जी है वो सानू किहदी फॉर्म च नज़र आती है, कोन की फॉर्म च, उन्होंने टिंडल कोन भी कहते। ठीक है बेटा जी, तुसी देखोगे कि तुसी देखते होवोगे रात नू जदों कोई तारा टुटदा है, ठीक है, देखो रात नू जदों कोई तारा टुटदा है तुहानू इदां इदां नज़र आता है शूटिंग मिटेओर जिहड़ा है, क्यों ए लाइट जदों टुटदी है तारे की, ठीक है, एयर च कोलाइडल पार्टिकल्स है, इन्हां ने स्ट्राइक की, वापस रिफ्लैक्ट किहदी फॉर्म च हुई, कोन दी फॉर्म च, और सानू तारा जिहड़ा है उहदी टेल कोल तो दी सॉरी कोन दी फॉर्म च नज़र आएगी। ठीक है बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुहानू क्वेश्चन आता है कि जिहड़ा शूटिंग मिटेओर है वो सानू कोन दी फॉर्म च क्यों नज़र आता है, क्योंकि तारा जदों टुट जाता है तो उहदी लाइट जिहड़ी है रस्ते च एयर कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्ट्राइक करके वापस किहदी फॉर्म च स्कैटर हुंदी है, कोन दी फॉर्म च। तुसीं सिनेमा हॉल च जांदे हो, ओके, सिनेमा हॉल च जदों तुसीं देखिया होएगा कदी मूवी देखण जांदे हो, टॉर्च मारदे आ तुहाडी सीट नूं लभण लई,
और तुहानूं किन्ने ही डस्ट पार्टिकल्स एक कोन की फॉर्म च नज़र आते हैं, ठीक है। या किसी अंधेरे कमरे च अगर किते कोने चों रोशनी आती होए तो तुहानूं कोन की फॉर्म च नज़र आती है, उस बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मूव करते होंगे हैं। तो वो की है एयर कोलाइडल सोल्यूशन। लाइट जो स्ट्राइक करती है तो वापस स्कैटर किहड़ी फॉर्म च हुंदी है, कोन की फॉर्म च, ठीक है ना। सो ये सारे टिंडल कोन दियां एग्जाम्पल्स ने। ओके बेटा, सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ च सब तो पहला असीं कीता टिंडल इफेक्ट, हुण पढ़ांगे कलर। टिंडल इफेक्ट एक बारी फिर फटाफट रिवीजन। टिंडल इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट जिहड़ा आ ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं शो करते, क्योंकि उन्होंने पार्टिकल्स बहुत छोटे ने, ठीक है। जिहड़ा इल्यूमिनेटिड पाथ है लाइट का कोलाइडल सोल्यूशंस द्वारा वो कोन की फॉर्म च, इस करके उन्होंने टिंडल कोन कहने आ। टिंडल कोन तो सानू कन्फर्म हो जाता है कि कोलाइडल सोल्यूशंस जिहड़े वो हैट्रोजीनियस नेचर दे ने, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, वो सानू स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन अ डार्क रूम च भी नज़र आता है और सिनेमा हॉल्स च भी नज़र आता है, ठीक है। नैक्सट कलर। कोलाइडल सोल्यूशंस कलर्ड होंदे है, बट कलर किहदे ते डिपेंड करता है। कोलाइडल सोल्यूशंस जदों लाइट स्कैटर होंदी है वो कलर्ड नज़र आते हैं, तो कलर किहदे ते डिपेंड करेगा, जिहड़ी लाइट स्कैटर हुई है उहदी वेवलेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ कित्ते डिपेंड करेगी, कोलाइडल सोल्यूशंस दे पार्टिकल्स का साइज कितना, ठीक है बेटा जी। कोलाइडल सोल्यूशंस सानू कलर्ड नज़र आते हैं, ठीक है। लेट अस से दिस इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। आ लाइट इन्हां ते स्कैट लगी वापस आ गई। कलर डिपेंड करेगा कि यह पार्टिकल्स का साइज कितना, ठीक है बेटा। या जिहड़ी वेवलेंथ वापस आई है लाइट दी स्कैटर होके उहदी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है बेटा जी। अल्टीमेटली एक दूजे ते डिपेंड है। छोटा साइज है तो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ होर होएगी, वड्डा साइज है तो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ होर होएगी। कई बारी लाइट वापस रिफ्लैक्ट होके नहीं होंदी, सीधी ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो कलर तां अलग होएगा, रिफ्लैक्टिड लाइट का अलग होएगा, ट्रांसमिटेड लाइट का अलग कलर होएगा। देखो एक बारी फिर तो कोलाइडल सोल्यूशंस जिहड़े वो कलर्ड है। जदों कोलाइडल सोल्यूशन चों लाइट पास करिए तो स्कैटर हो जाती है तो कलर्ड नज़र आते हैं। कलर डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ स्कैटर्ड लाइट की की है, वेवलेंथ डिपेंड करेगी कि साइज ते नेचर की है पार्टिकल्स का। कलर कोलाइडल सोल्यूशन का डिपेंड करता है कि जिहड़ा ऑब्जर्वर है उन्हें किहड़ी लाइट रिसीव की है, रिफ्लैक्टिड कि ट्रांसमिटेड। देखो मिल्क ते वाटर का मिक्सचर है, एचो लाइट पास की, अगर ऑब्जर्वर रिफ्लैक्टिड लाइट नूं देखदा तो ब्लू नज़र आएगा, अगर वो ट्रांसमिटेड लाइट नूं देखदा तो रैड नज़र आएगा, ठीक है। गोल्ड सोल है, अगर वो पार्टिकल्स बहुत बारीक है, बहुत फाइन पार्टिकल्स है तो रैड कलर के नज़र आएंगे। अगर पार्टिकल साइज थोड़े वड्डे है तो परपल, ब्लू तो फाइनली गोल्डन नज़र आएंगे। सो कलर डिपेंड करेगा लाइट जिहड़ी स्कैटर हुई है उहदी वेवलेंथ कितनी है या पार्टिकल्स का साइज कितना है। जिहड़ी लाइट स्कैटर होके ऑब्जर्वर देख रहा वो किहड़ी लाइट देख रहा, वापस आई रिफ्लैक्टिड लाइट देख रहा या ट्रांसमिटेड लाइट देख रहा। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जिहड़ियां कि असीं कल करांगे, कल दे लैक्चर च आउणगियां। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड लक।